वोट से भाजपा पार्षद प्रत्याशी विनय चौहान को सपोर्ट करने के लिए डाबडी गांव के लोगों ने बुलाया, जहां इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत और भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र की तमाम जनता मौजूद रही। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे चौधरी सुल्तान सिंह जी और चौधरी धर्म सिंह जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक और मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने वाले प्रद्युमन राजपूत जी, इनका स्नेह, प्यार और जिस तरह से उन्होंने मुझे इस लायक सब बनाया है, मैं इनका आभार व्यक्त शब्दों में कर ही नहीं सकता। हमारे इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे नीले सिंह जी, गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को चरणों में नमन करता हूं और आए हुए सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद 2017 में रेखा जी को दिया था और ये पगड़ी पहनाई थी, तो मैंने इसी चौपाल में आप सबके बीच में बोला था कि इस पगड़ी की लाज में जरूर रखूं। ये गांव की पगड़ी है, ये समाज की पगड़ी है। इस पगड़ी की जिस तरह से गंदी राजनीति और घटिया राजनीति यहाँ होती थी, जिस तरह से जो कैंडिडेट आए हैं उनका कार्यकाल 10 साल आप लोगों ने, मुझे याद पड़ता सुरजीत भाई हमारे तन मन धन से उनकी सेवा करते थे। जब भी उनका मकान बनता था तो उनसे पैसे जरूर लगते थे। मैंने यहाँ खड़े होकर आप सबको कहा था कि मैं एक जिम्मेदारी लेने आया हूँ, मैं कोई काउंसलर बनके कोई बड़ा व्यक्ति बनने नहीं आया हूँ। ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा उसमें जो निगम की कार्यों की जिम्मेदारियां हैं उनका मैं निर्वहन करूँगा। और मैंने प्रयास किया पिछले 5 वर्षों में, मैंने और रेखा जी ने, कि जिस तरह से यहाँ पे भी बताया सुनील भाई ने, कूड़े के ढेर होते थे। 2 महीने कंटिन्यू सुबह 6 बजे मैं रेखा जी जाते थे, हाजिरी लगती, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का इतना बुरा हाल था। मुझे नहीं लगता तिलोत्तमा जी ने कभी टेंशन ली होगी कि मेरे क्षेत्र में झाड़ू भी लगते, ढक्कन नहीं लगते थे। जब भाई साहब जीते थे तो इतना बुरा हाल रहता था, मैं स्वयं 3-3 घंटे सीवर पे खड़ा होके, क्योंकि जिनके सीवर भरे होते थे उनको बदबू की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन मैं भाई साहब के आशीर्वाद से, भाई साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और इनसे एक मैंने चीज सीखी है कि ईमानदार कैसे बनना है, ईमानदारी से राजनीति करनी है। ये प्रेरणा की स्रोत है मेरे। और मैंने और रेखा जी ने प्रयास किया, कुछ चीज एक सिस्टम है, सिस्टम पूरा कोई नहीं बदल सकता। मैं यहाँ बड़ी बातें करूं, नहीं हो सकता। कुछ काम मैं करवा सकता हूँ, कुछ काम नहीं करवा सकता हूँ, कुछ सिस्टम को रोक सकता हूँ, कुछ सिस्टम को रोक ही नहीं सकता। और ज्यादा सिस्टम के अगेंस्ट आप जाओगे तो 200% नुकसान होगा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। अनथराइज्ड कंस्ट्रक्शनें होती हैं, उनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती कि अगर जो ज्यादा उसमें प्रेशर बना दूंगा तो जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कहीं न कहीं बहुत दिक्कत में चला जाए। तो कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया कि गांव के किसी व्यक्ति को, मैं तो कॉलोनी के लोगों को भी, लेकिन गांव में इस पगड़ी की लाज रखने के लिए मैंने कभी भी कोई मेरे पे एलिगेशन नहीं लगा सका। राजनीति में काउंसलर बहुत बदनाम है। मैं बड़े गर्व के साथ यहाँ खड़ा होकर कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति हम पे, मेरे परिवार या मेरी पत्नी पे 5 वर्षों में किसी तरह का एलिगेशन नहीं लग सकता भ्रष्टाचार, बेईमानी का। और इससे पूर्व में जो नहीं है, सबको पता है 2-2 बार भी शायद सिस्टम चलता था। और पिछले 5 वर्ष हारने के बाद आज एक भी बार आपके क्षेत्र में आए बता देना। जिस तरह से भाई साहब ने कहा था 12 हार गए थे, लोग निराश हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। मेरा मकान वैशाली में था, हारने के बाद मैंने रेखा जी ने एक दिन डिस्कस किया, ये हमें 11,000 लोगों ने प्यार दिया है, इनकी भावनाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
और हम अगर जो नहीं मिलेंगे तो इन लोगों ने क्या गुनाह किया कि हमें वोट दिया। तो हमने अपना मकान शिफ्ट किया, जहां ऑफिस था ऊपर इसलिए मकान बनाया कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हम दूर चले गए हैं, बल्कि हम अगर जो दफ्तर और गैप रहता है तो मिलना मुश्किल होता है, तो घर और दफ्तर एक बनाए इसलिए कि किसी व्यक्ति को जिसने मेरे को वोट दिया है, जिसने मुझे प्यार किया है, उसको कभी ये ना लगे कि मुझे वो व्यक्ति मिलता नहीं। तो मेरे घर का दरवाजा आप लोग तो जाते हैं, जो जाते हैं, जो नहीं गए मैं उनको तो नहीं कहता हूँ, मेरे घर के दरवाजे सीढ़ियां ऐसी खुली रहती हैं, और मैं अगर जो ऊपर हूँ तो सबके लिए सीधा आप भैया ऊपर आओ, चाय पियेंगे, बात सुनेंगे, जो काम हो सकते मैं करवाऊँ। यहाँ आपने 3 साल पहले एक ईमानदार व्यक्ति, प्रद्युमन जी की ईमानदारी कोई दाग नहीं लगा सकता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को समझ ही नहीं आ पाया कि बेईमान भ्रष्टाचार पहले कांग्रेस में थे, कितने एलिगेशन इस नरक बना दिया था इस एरिया को, लेकिन केजरीवाल के नाम पे उस परिवार को फिर जीवित कर दिया। आज वो परिवार ने क्या किया, दोबारा से पुनः वही प्रगति उन्होंने अपना ली है। इंपोर्ट हुए, दूसरे को इंपोर्ट किया, पैसे का गेम चल रहा। जो लोग पैसे दे के टिकट लाएंगे, पैसे से टिकटें खरीदेंगे, निगम पार्षद को सैलरी नहीं मिलती, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, वो सोच लेना भैया तो पैसे कहां से आएंगे। और वो परिवार दोनों एक फिर से अगर जो ये काउंसिलर जीत गई तो नरकी जीवन जिया आप लोगों। मैं अपने कामों का वोट मांगने आया हूँ, अपनी ईमानदारी का वोट मांगने आया हूँ। अगर जो आपको लगता है कि विनय चौहान ने ईमानदारी से काम नहीं किया, आपको लगता है विनय चौहान ने मेरे काम नहीं किए, मेरी सुनवाई नहीं की, मुझे नहीं मिला, तो आप मुझे वोट मत दें। मुझे याद है इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए और मेरा आना हुआ तब भी आप लोगों ने मान सम्मान किया। आज मुझे भी और भाई विनय चौहान जी को पगड़ी पहना के आप लोगों ने सम्मानित किया। आज समय के साथ साथ सब परंपराएं, सब चीज़ें धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि डाबड़ी गांव में ये परंपरा निभाते आ रहे हैं कि जो भी गांव में आए जो सम्मान कर रहे हैं तो पगड़ी पहना के करें। और हम सब लोग गांव की पृष्ठभूमि से ही हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो इस पगड़ी का जो महत्व कितना है इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं हाथ जोड़ करके सबको सिर झुका करके फिर दोबारा से आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, आभार करूं। इतना ही कहूँगा, जो मान सम्मान आप लोग ने हमेशा देते आए हैं वो मान सम्मान मेरी तरफ से भी कभी भी गाँव के लोगों को, बड़ों बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को कभी भी कोई कमी किसी तरह की नहीं रहेगी, इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ। आप लोग यहाँ पगड़ी पहना के मान सम्मान नहीं देते, आप इसमें प्यार भी देते हैं, तन भी देते हो, मन भी देते हो और धन भी देते हो। और कभी भी इस चौपाल के अंदर आप लोगों ने सब चीज़ों का, जो भी व्यक्ति आया है कैंडिडेट के तौर पर, आपने पूरा हमेशा जो कर सकते हो बढ़ चढ़ करके किया, और आज भी उसमें कोई कमी आप लोगों ने नहीं रखी। आज मैं भी आपके बीच में कोई नया नहीं हूँ, भाई विनय चौहान भी जो है नए नहीं है आपके सामने, पुराने हैं। आप लोगों ने हमारा व्यवहार भी देखा, आप लोगों ने हमारा काम भी देखा, और किस तरह से हम लोग अपनेपन के साथ, ठीक है चुनाव का समय होता है, राजनीति होती है, या अच्छी बुरी राजनीति लोगों ने, जिन लोगों ने गंदी कर दी, लेकिन हमने इससे ऊपर उठ के जब हमें आपका आशीर्वाद मिला, हम लोगों ने काम किया। पूरे नहीं करे, गंदी राजनीति, झूठ बोलने वाली राजनीति, दिखावे की राजनीति, प्रचार की राजनीति, ये सब वो कर रहे हैं और आज गारंटी दे रहे हैं। तो लोग समझ चुके हैं इस बात को कि ये समय है करारा जवाब देने का। और मैं आशा करता हूं कि भाई साहब जैसे पिछले 5 साल इस क्षेत्र में काम किया है, साफ सफाई से लेके दवाई व्यवस्था का, डेंगू के दवाई छिड़कने का, ये सब इसी तरह से करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस बार खाली विनय चौहान को ना सोच के मोदी जी को सोच के वोट दें। हार्दिक स्वागत करता हूँ वैशाली आरजेडी की तरफ से, और आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि इस वर्ष जो हमारे प्रत्याशी विनय चौहान जी हैं, इनको भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएं, और जो भी बचे हुए कार्य हैं मैं उम्मीद करता हूं तो उनको भली भांति आप यहाँ निभाएंगे, और हमारा सहयोग हमेशा आप लोगों के साथ है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।